दोस्तों एक स्टडी हुई जिसमें ये क्लेम किया गया कि एक जाइंट एलियन पावर प्लांट है जो कि आउटर स्पेस में 7 स्टार से एनर्जी को चूस रहा है। तो आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें बताया जाता है कि टाइप वन सिविलाइजेशन 2 इस तरीके से बताया जाता है कि जो ज़्यादा सूरज की या अन्य स्टार्स की जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज करने लग जाएगा, कैप्चर करने लग जाएगा, वो आगे बढ़ते जाएंगे उतना टेक्नोलॉजी में और अलग अलग तरीक़ों से। तो यहाँ पर भी कुछ उसी टाइप की चीज़ें बताई गई है। तो देखते हैं क्या है इसमें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो एक रीसेंट स्टडी कहती है कि कुछ जाइंट एलियन पावर प्लांट 7 सितारों से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये क्लेम कुछ एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट ने किया है जो इन स्टार्स के अनयूजुअल लाइट पैटर्न और एनर्जी फ्लक्चुएशंस को स्टडी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि इन स्टार्स का जो ब्राइटनेस है वो कभी कभी अचानक कम हो जाता है, जो एक नेचुरल फेनोमेनन के हिसाब से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये एक हाइपोथेसिस है कि ये फ्लक्चुएशन किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन के कारण हो सकती है जो अपनी टेक्नोलॉजी से इन स्टार्स की एनर्जी हार्नेस कर रही है, मतलब कि उनकी एनर्जी को इस्तेमाल कर रही है। ये थ्योरी डायसन स्फीयर्स या डायसन स्वॉर्म्स पे बेस्ड है, जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है जो एक स्टार को पूरा या पार्ट में सराउंड करके उसकी एनर्जी को कलेक्ट करती हैं। ये स्टडी फिलहाल थ्योरेटिकल है और डायरेक्टली प्रूव नहीं हुई है, लेकिन साइंटिस्ट ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन और ऑब्जर्वेशन के लिए एनकरेज किया है ताकि इस मिस्ट्री का कुछ पता चल सके। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको रोक कर एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है इस बारे में कि क्या ऐसा पॉसिबल है? आप ये कह सकते हो भाई हमने इतने स्टार्स देखे हैं, हमने तो कभी नहीं देखा ऐसा होता हुआ। अगर वो वहाँ कर रहे हैं कैप्चर सन की जो भी एनर्जी है, तो यहाँ हमने कभी क्यों नहीं देखा? तो ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और जो स्टार्स है वो बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं भाई, वो सबको तो नहीं कर सकते। तो बहुत सारे जो स्टार्स हैं उनको कर रहे होंगे तो हम, और वो बहुत दूर हैं तो हम कैसे पता लगा सकते हैं? लेकिन हमारे पास अभी कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये होना हो सकता है, लेकिन हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए हम इसे सच नहीं मानेंगे। अभी साइंटिस्ट ने न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिथम्स का यूज़ करके 5 मिलियन दूर एक सोलर सिस्टम का सर्वे किया है। इस सर्वे के दौरान उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग पाया है। लगभग 60 से ज़्यादा स्टार्स ऐसे दिख रहे थे जैसे उनके इर्द गिर्द जाइंट एलियन पावर प्लांट्स बने हुए हैं। इन 60 स्टार्स में से 7 स्टार जो एम डॉर्फ स्टार थे और जिनका साइज 60% से लेकर 8% तक सन के साइज का था, परसेंट है, गुना नहीं है। तो वहाँ से क्या है कि उन्होंने हाई इंफ्रारेड हीट सिग्नेचर रिलीज़ किए। एस्ट्रोनॉमर्स के अकॉर्डिंग ये हाई इंफ्रारेड हीट सिग्नेचर इस बात का इंडिकेशन हो सकती हैं कि ये स्टार एडवांस एलियन सिविलाइजेशन के द्वारा हार्नेस किए जा रहे हैं। एम डॉर्फ स्टार टिपिकली छोटे होते हैं और उनका टेम्परेचर भी काफ़ी कम होता है, लेकिन ये पार्टिकुलर स्टार अनयूजुअल हीट एमिट कर रहे हैं जो उन्हें खास बनाता है। और ये डिस्कवरी साइंटिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि अगर ये हाई इंफ्रारेड सिग्नेचर एलियन पावर प्लांट्स के कारण है तो ये एक मेजर ब्रेक थ्रू हो सकता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के एविडेंस के रूप में। नई स्टडी में एस्ट्रोनॉमर्स ने कहा है कि आउटर स्पेस के फिनोमेनन आसानी से ऑब्जर्व की गई इंफ्रारेड एक्सिस एमिशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो इंफ्रारेड हीट सिग्नेचर डिटेक्ट किए गए हैं उनका नेचुरल एक्सप्लेनेशन मिलना काफ़ी मुश्किल है। तो इसीलिए साइंटिस्ट का मानना है कि ये डिस्कवरी मिल्की वे गैलेक्सी में एक लॉन्ग हाइपोथेसिस्ड एलियन पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी का एग्जिस्टेंस का एक हिंट दे सकती है। ये टेक्नोलॉजी डायसन स्फीयर या डायसन स्वॉर्म जैसी हो सकती है, जिसमें एडवांस एलियन सिविलाइजेशन स्टार की एनर्जी को हार्नेस करने के लिए मैसिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे बाद में। डायसन स्फीयर क्या है? तो डायसन स्फीयर एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो मेगा स्ट्रक्चर के एग्जिस्टेंस को डिस्क्राइब करता है। ये स्ट्रक्चर सिर्फ बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिविलाइजेशन के द्वारा बनाए जा सकते हैं और उनका डिज़ाइन स्टार से एनर्जी को हार्नेस करने के लिए होता है। ये कॉन्सेप्ट फ्रीमैन डायसन ने प्रपोज किया था, जिसमें एक स्फीयर या स्वॉर्म को स्टार के इर्द गिर्द बनाया जाता है ताकि मैक्सिमम एनर्जी को कलेक्ट किया जा सके। तो अभी तक साइंटिस्ट ने कुछ चीज़ें पता लगाई हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉमर्स ने पहले गाया DR3 2MASS और वाइज WISE जैसे एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के डाटा को एनालाइज किया ताकि मिल्की वे में डायसन स्फीयर कैंडिडेट्स को फ्लैग किया जा सके। और इन सर्वे का डाटा यूज़ करके साइंटिस्ट ने
अनयूजुअल इंफ्रारेड एमिशन वाले स्टार्स को आइडेंटिफाई किया जो पोटेंशियल डायसन स्फीयर्स के इंडिकेशंस हो सकते हैं। इन फाइंडिंग्स को फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि ये अनयूजुअल एमिशन किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन की एनर्जी जो है हार्नेसिंग के कारण है या फिर मतलब ऐसा ही कुछ और इसका रीज़न हो सकता है। रिसर्चर्स ने कहा है कि एक स्पेशलाइज्ड पाइपलाइन डेवलप की गई है ताकि पोटेंशियल डायसन स्फीयर कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। इस पाइपलाइन का फोकस उन सोर्सेज को डिटेक्ट करना है जो एनोमेलस इंफ्रारेड एक्सेसेस दिखाते हैं जो किसी भी नोन नेचुरल सोर्सेज के रेडिएशन से एट्रीब्यूट नहीं किए जा सके। अब इसमें इन्होंने गाया और 2MASS और वाइस के डाटा को यूज़ किया। तो गाया DR3 के अनुसार इन्होंने ये सर्वे स्टार्स की प्रिसाइज पोजीशन, मोशन और ब्राइटनेस डाटा प्रोवाइड करेगा। और जो 2MASS था ये सर्वे स्काई का नियर इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन कैप्चर करता है जो स्टार और गैलेक्सी का डिटेल्ड व्यू डाटा देता है। तीसरा है वाइज, तो ये स्पेस टेलीस्कोप वाइड फील्ड इंफ्रारेड इमेज को कैप्चर करता है जो स्काई के ब्रॉड एरिया का सर्वे करता है। रिसर्चर्स ने लगभग 5 मिलियन सोर्सेज का डाटा देखा और पोटेंशियल डायसन स्फीयर का एक कैटलॉग बनाया। ये कैटलॉग उन स्टार्स को लिस्ट करता है जो एनोमेलस इंफ्रारेड एक्सेसेस दिखाते हैं और जो नेचुरल एक्सप्लेनेशन से मैच नहीं करते। और यही इस बात का इंडिकेशन होगा कि एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन ने इन स्टार्स के इर्द गिर्द एनर्जी हार्नेसिंग स्ट्रक्चर बना रखे हैं। साइंटिस्ट ने पार्शियली कंप्लीटेड एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स के साइन को स्टडी किया जो एक्सेस इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट कर सकती हैं। उन्होंने कहा ये स्ट्रक्चर मिड इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में वेस्ट हीट को एमिट करेगी जो स्ट्रक्चर के लेवल ऑफ कंप्लीशन और उसकी इफेक्टिव टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। मैं समझ सकता हूँ आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन ने डायसन स्फीयर या सिमिलर स्ट्रक्चर बनाया होगा तो उस प्रोसेस में वेस्ट हीट एमिट होगी और यही हीट मिड इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में डिटेक्ट की जा सकती है। यहाँ एक और पॉइंट है कि जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा और जितनी उसकी टेम्परेचर होगी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट भी होगी। तो रिसर्चर्स ने स्पेशलाइज्ड एल्गोरिथम डेवलप किया है जो इन इंफ्रारेड एक्सेसेस को डिटेक्ट कर सकते हैं और पोटेंशियल डायसन स्फीयर कैंडिडेट्स को फ्लैग कर सकते हैं। और सुनने में जितना आसान लग रहा है कि बस फिर तो ये कैप्चर करो और पता लगा लो कि है कि नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि बहुत सारे स्टार पर इसका अध्ययन किया जाएगा। उसके रीजंस कुछ और भी हो सकती हैं तो वो सब भी देखा जाएगा। दोस्तों डायसन स्फीयर के ऊपर मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। तो डायसन स्फीयर एक हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर है जो एक स्टार के इर्द गिर्द बिल्ड किया जाता है ताकि उसके टोटल एनर्जी आउटपुट को कैप्चर किया जा सके और यूटिलाइज किया जा सके। इसका कॉन्सेप्ट ब्रिटिश अमेरिकन फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन ने 1960 में प्रपोज किया था। सेकेंड पॉइंट स्ट्रक्चर। तो डायसन स्फीयर एक कंप्लीट सॉलिड सेल नहीं होता है बल्कि मल्टीपल फॉर्म ले सकता है। इसका एक कॉमन वेरिएंट डायसन फॉर्म है जो कि मल्टीपल स्टार पावर सैटेलाइट का नेटवर्क होता है जो स्टार के इर्द गिर्द ऑर्बिट करते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट है इसका साइज कितना होगा। तो डायसन स्फीयर का साइज काफ़ी इमेंस होता है। अगर ये सन के इर्द गिर्द बनाई जाए तो इसका रेडियस अप्रॉक्सीमेटली 1 AU यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो कि सन और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस है। एवरेज है दोस्तों लगभग 150 मिलियन किलोमीटर्स इतना होगा। अब ये कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो फोर्थ पॉइंट है एनर्जी एब्जॉर्प्शन। तो डायसन स्फीयर थ्योरेटिकली एक स्टार की टोटल एनर्जी को कैप्चर कर सकता है। एग्जांपल के तौर पर सन का टोटल एनर्जी आउटपुट अप्रॉक्सीमेटली 4.7 × 10⁻26 वॉट्स है। अगर पूरा कैप्चर किया जाए तो ये अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट है कंस्ट्रक्शन फीजिबिलिटीज। तो करेंट ह्यूमन टेक्नोलॉजी के साथ डायसन स्फीयर बनाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसका कंस्ट्रक्शन इमेंस रिसोर्सेज, एडवांस मटेरियल और अनप्रेसिडेंटेड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ की जरूरत पड़ेगी इसमें। नंबर 6 पॉइंट है टाइम टू बिल्ड। कितना समय लगेगा। तो ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने में ह्यूमंस को कितना टाइम लगेगा ये तो अनसर्टेन है बताना। अगर हम एज्यूम करें कि फ्यूचर में एडवांस रोबोटिक्स मटेरियल्स और एनर्जी हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज डेवलप हो जाती हैं तो भी इसे कंप्लीट करने में सेंचुरीज यानी कि 100 साल या मिलेनिया यानी हजारों साल लग सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है 7th पॉइंट पे मटेरियल रिक्वायरमेंट्स। तो डायसन स्फीयर बनाने के लिए वास्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल्स की जरूरत होगी। एस्टिमेट के अकॉर्डिंग
जुपिटर जैसे प्लैनेट्स को डिसमेंटल करके मटेरियल यूज करने पड़ सकते हैं। और जुपिटर आप जानते हैं ये कितना बड़ा है। नंबर 3 पॉइंट है कि एनर्जी नीड्स और यूजेस क्या होंगे इसके, मतलब एनर्जी के। तो अगर एक डायसन स्फीयर बिल्ड हो जाता है तो ये सिविलाइजेशन की एनर्जी नीड को इंडेफिनेटली फुलफिल कर सकता है। ये लार्ज स्केल स्पेस कॉलोनाइजेशन, एडवांस कंप्यूटेशनल टास्क और टेराफॉर्मिंग प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि इन सब में बहुत ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी चाहिए होती है। 9 पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो डायसन स्फीयर बनाने के लिए सेवरल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की ज़रूरत होगी, इंक्लूडिंग नैनो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और स्पेस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स। और 10th पॉइंट है, क्या ऐसा हम जानते हैं कि कहीं बना हुआ है? तो करेंट रिसर्च क्या कहती है? तो अभी तक डायसन स्फीयर सिर्फ थियोरेटिकली और साइंस फिक्शन का एक पार्ट है, लेकिन सेटी यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस और दूसरे रिसर्चर्स ऐसे एविडेंस की सर्च कर रहे हैं जो इंडिकेट कर सकें कि किसी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन ने डायसन स्फीयर या उसके कंपोनेंट्स बिल्ड किए हैं। और इसी पर आज हमारा टॉपिक था। अगर ओवरऑल बात करें तो डायसन स्फीयर एक फैसिनेटिंग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो फ्यूचर में पोटेंशियल एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन करंट ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ के साथ इसे बिल्ड करना काफ़ी चैलेंजिंग और प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसके बारे में आपके क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर से बताना भाई। मेरे को तो लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। अभी तो हम कभी नहीं कर सकते, मतलब कि 300-400 साल तक तो भूल ही जाओ हम कुछ ऐसा कर पाएंगे। बहुत हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन वही है, क्या ये इम्पॉसिबल है या पॉसिबल, ये आप बताओ। हालांकि अभी भी मनुष्य ने साइंस के फील्ड में बहुत अधिक तरक्की कर ली है। रिसेंटली एक ऐसी मशीन बना ली है जिससे कि हम ह्यूमन के थॉट्स को पढ़ सकते हैं और उनको यूज करके गेम वगैरह भी खेल सकते हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनी है जिससे हमारी आयु बढ़ गई है। स्पेस की बात करूं तो स्पेस में भी रेलवे ट्रैक्स बिछाए जा रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें हो रही है। इन सब के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में जाकर, चैनल में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं।